Hello, student. I am Manisha Verma, your science teacher. You all are welcome in my online classes. Class is 7th and the chapter is 15. Chapter name is Light. Today we will discuss about the light. आपने जब कभी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप कहीं अगर कोई छेद होता है तो उससे आप लाइट को इंटर करते हुए देखते हैं। तो आप स्कूटर की हेडलैम्प से, कार के हेडलैम्प से, इंजन जो होते हैं ट्रेन के, उनसे आप या टॉर्च से आप जो है बीम देखते हुए, बीम ऑफ लाइट देखते हैं। टॉर्च की रोशनी है, ये सब बीम ऑफ लाइट्स हैं। अब सोचेंगे कि व्हाट इज़ द बीम ऑफ लाइट। द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम्स ऑफ लाइट। अगर एक होगा, वन रे होगी तो रे ऑफ लाइट। अगर कलेक्शन ऑफ रेज देन दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट्स। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ आपने जो है बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर आपने देखा होगा। आई वॉन्ट टू show you a figure. This one is the figure of the lighthouse, and now we will perform an activity that will show us light travels along a straight line. आपने 6 में पढ़ा होगा कि किस तरह से लाइट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दिस वन, you lighted a candle and put on a table. Now you take a straight tube and you will see through this tube. You will be able to see the lighted candle. But if you bend at any place the tube, then you will not be able to see the light of candle. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो रुक गया है, इसलिए आप कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं। यू कैन सी, इसलिए आप कैंडल को नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज लाइट यहाँ पर रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो दिस एक्टिविटी शोज अस दैट लाइट ट्रेवल्स along a straight line. Now how can you change the path of a light? What happens when light falls on a polished or shiny surface? Now we will discuss about the refraction of light. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. अगर हम किसी चिकनी चमकदार सतह पर लाइट को गिराते हैं तो उसका जो डायरेक्शन है इट कैन बी चेंज। मान लीजिए कि एक प्लेट है स्टेनलेस स्टील की या शाइनिंग स्टील स्पून है, उस पर जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। द सरफेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट एज ए मिरर। चूँकि वाटर, ये वाटर है तो ये इसकी जो सरफेस है वो भी मिरर की तरह काम करती है और पाथ ऑफ लाइट को चेंज कर सकती है। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रीज़, बिल्डिंग्स को देखा होगा। आपने देखा होगा कुएं में जब हम देखते हैं या पानी में हम देखते हैं तो हमको हमारी उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। जब लाइट मिरर पर गिरती है तो क्या होता है? मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब उस पर वो गिरती है, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए कि ये आपका ये मिरर है, इस पर ये लाइट पड़ी, टकरा के इधर चली गई, तो ये इधर आई, यहाँ गई और इधर चली गई, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली एंड नाउ अब वी विल परफॉर्म अ एक्टिविटी। टेक अ टॉर्च। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने एक बहुत पहले कहानी सुनी होगी कि एक कुआं था तो उसमें जो है पंचतंत्र की कहानी है कि एक लॉयन था
एक खरगोश था, बहुत बहुत चालाक था। ये लॉयन बहुत अत्याचार करता था। तो खरगोश ने उससे कहा शेर से कि देखो एक और शेर आया है, वो अपने को जंगल का राजा बता रहा है। तो शेर जैसे ही आया, कुएं में देखा कि उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, तो उसने सोचा सच में एक शेर है, और वो उसमें कूद जाता है। इस प्रकार से खरगोश की बुद्धिमानी से शेर से जंगलवासी छुटकारा पा जाते हैं। तो अब हम लोग एक जो है एक्टिविटी करेंगे कि हम लोग एक टॉर्च लेंगे और इसके जो ग्लास है उसको चार्ट पेपर से कवर कर देंगे और चार्ट पेपर पे 3 लंबे से स्लिट बना देंगे, 3 कट्स लगा देंगे। नाउ यू कैन सी द 3 कट्स हियर, 1 2 3। यहाँ पर 3 कट्स होंगे और टॉर्च जला देंगे। ये चार्ट पेपर है, इस यहाँ पर 3 कट्स हैं। अब हम एक बोर्ड पर ये सारा सेटअप रख देंगे और ये एक हम प्लेन मिरर लगा देंगे। अब क्या होगा कि हम इस टॉर्च को ऐसे एंगल पर इस पर फोकस करेंगे कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है अंदर पड़ेगी, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर पड़ेगी। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज अंदर बन रही है, इसकी जो अंदर है वो इमेज बन रही है। अब इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखाई पड़ेगा, तो रिफ्लेक्शन जो इधर दिखाई पड़ेगा वो जो है अंदर जो है, अंदर जो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब क्या है कि इसका इमेज इसके अंदर बन रहा है। अब इधर ये जो इमेज बन रहा है, तो ये जो बना है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, देन ये इमेज है, इसके लिए ये अंदर जो बना है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस प्रकार से डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई, ऐसे गई, ऐसे गई, दिस वन। नाउ इन दिस वे यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अब आप जो है इसको थोड़ा सा आप डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन को अगर आप चेंज करते हैं तो आप इस जो स्लिट बनी है उसकी भी इमेज आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्टिविटी से ये पता चलता है कि लाइट किस तरह से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। अब हम इस तरह से और भी आगे जो है एक्टिविटीज़ करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, लाइटेड कैंडल को बहुत केयर से हम हैंडल करेंगे। इससे अच्छा है कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप जो है किसी न किसी बड़े की उपस्थिति में, टीचर की उपस्थिति में करें। तो कह रहे हैं प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन ए फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। आपने ये देखिए प्लेन मिरर लिया और इसके सामने आपने कैंडल एक लगा दी, कैंडल एक लगा दी। तो ये जो बाहर है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो इसके अंदर है मिरर के अंदर ये आपका इमेज है, ये क्या है आपका इमेज है। तो द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज। जो मिरर के पीछे है, अंदर है, वो इमेज है और जो खुद है कैंडल वो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर हम कैंडल को आगे पीछे डायरेक्शन में मूव करें तो आप देखेंगे कि अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी उसी प्रकार से मूव करता है जैसे कि ऑब्जेक्ट करता है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हर चीज़ में ये जो है अपराइट ही रहता है, सीधा रहता है, कोई भी ये नहीं कि उल्टा हो रहा है इमेज या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो हम ये देख सकते हैं इस प्रकार के इमेज को जो बिल्कुल वैसे ही सीधा बने उसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। तो एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब उसी साइज का बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट तो अंदर जो बनेगा इमेज है वो भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा, बड़ा या छोटा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, वर्टिकल स्क्रीन हम रख देंगे। अब मान लीजिए कि आपने मिरर के पीछे बीच में आपने एक वर्टिकल स्क्रीन रख दिया। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑफ कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब क्या हुआ कि अगर आप जो है इस रखते हैं बीच में, तो आप बीच में अगर आप रख देंगे कैंडल के या मिरर के बीच में तो आपको उस पर इमेज प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि
अब मान लीजिए कि आप थोड़ा पीछे करते हैं कैंडल, तो अंदर भी कैंडल पीछे जाएगी। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर, ये आपका मिरर है, इधर आपने 2 सेंटीमीटर मिरर से खसका दिया कैंडल, तो इधर भी ये 2 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो उतनी ही दूरी पे ये जो है खिसक जाएगा इमेज, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खिसके। तो इसमें क्या है कि इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट, सीधा होता है, सेम साइज का होता है और सेम डिस्टेंस पर होता है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए हम और एक्टिविटी एक करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपने एक चेस बोर्ड लिया, उस पर आपने बिल्कुल बीचों बीच में आपने एक ये रख दिया, मिरर रख दिया। अब आप कोई शॉर्पनर ले लीजिए या रबर ले लीजिए। अगर आप 2 खाने पीछे खसकाएंगे तो अंदर शॉर्पनर भी 2 खाने पीछे खसकेगा। अगर आप 3 खाने खसकाएंगे तो 3 खाने अंदर खिसकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी पीछे ऑब्जेक्ट, आगे पीछे ऑब्जेक्ट जाएगा, उतने ही आगे पीछे अंदर मिरर के अंदर इमेज भी जाएगा। नाउ राइट और लेफ्ट, व्हाट इज राइट और लेफ्ट? आप एक चीज़ ये देखिए कि जो चीज़ें आप देखेंगे प्लेन मिरर में, वो तो आपने देख लिया कि सेम साइज़ का होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, इरेक्ट होगा। लेकिन राइट और लेफ़्ट का इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू शो यू दिस पिक्चर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपका राइट हैंड उठेगा। अगर आप अपना लेफ्ट ईयर पकड़ेंगे तो उसमें अंदर आपके राइट ईयर दिखाई देगा। तो ये इमेज आपस में इंटरचेंज होती हैं। अपसाइड डाउन नहीं होता है कि सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर, नहीं, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट का ही फंडा होता है। इस प्रकार से आप अपना अगर नाम लिखिए किसी पेपर पर और उसको देखिए तो क्या होगा, पूरा जो है लेफ्ट टू राइट पूरा उसमें बदला हुआ दिखाई देगा। तो आपने ये देखा होगा कि एम्बुलेंस होता है, तो एम्बुलेंस में देखिए इधर से ये स्पेलिंग लिखी होती है। क्यों लिखी होती है कि सर किस तरीके से लिखी होती है, आइए समझने का प्रयास करें कि व्हेन द ड्राइवर ऑफ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के आगे होता है लुक इन, अपने जो हैंडल में जो शीशे लगे होते हैं रियर व्यू मिरर में देखे, तो वो उसको कैसे पढ़े, एम्बुलेंस सीधा पढ़े। जब उसमें उल्टा लिखा होगा तो उसमें वो सीधा पढ़ेगा। इस तरीके से ये ड्यूटी हमारी है कि एम्बुलेंस को हम जो है उसका रास्ता न रोके, उसको पास दे दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन द साइड मिरर ऑफ स्कूटर और कार स्कूटर के जो साइड मिरर होते हैं, इमेज ऑफ सभी ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई पड़ते हैं ऑब्जेक्ट से। जितना मान लीजिए ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उससे थोड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा। क्यों, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट will be clear, and if you have any problem you can ask me, and you ask any question in the comment box.